कई बार ऐसा होता है कि लोग गुरु भगवंतों के पास आकर ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं जिनके उत्तर गुरु भगवंत सार्वजनिक रूप से या फिर गृहस्थ से नहीं बोल सकते। ऐसी ही परिस्थिति पूज्य दान रत्न विजय जी महाराज साहब के दीक्षा जीवन में उत्पन्न हुई थी। आइए देखते हैं उन्होंने इस सिचुएशन को कैसे संभाला था। प्रस्तुत है समाधि यात्रा का एपिसोड 10। दीक्षा के दूसरे दिन शाम को विहार किया और थोड़े ही दिनों के बाद विहार में पूज्य मुनिराज श्री दान रत्न विजय जी महाराज साहब के संसारी परिवार वाले उन्हें मिलने आए। उपाश्रय में आए हुए देखकर मुनिराज को यह अंदाजा तो हो ही गया था कि अब मेरे पास आकर बातें करेंगे। पूज्य दान रत्न विजय जी महाराज साहब ने सहवर्ती महात्मा से पूछा कि अब ये लोग आकर बैठेंगे तो क्या बात करनी। महात्मा को आनंद सहित आश्चर्य हुआ कि सिखाए बिना गृहस्थों के साथ भाषा समिति का उपयोग रखना कहाँ से जाना, और उससे भी ज्यादा आनंद इस बात का था कि मम्मी पापा, मेरा संसारी परिवार, ऐसा कोई भी ममत्व वाला संबोधन दिए बिना उन्होंने ये लोग ऐसा पराया संबोधन देना कहाँ से सीखा। संयम लेने के बाद स्वजनों के प्रति ममत्व नहीं रखना, इसका बोध उन्हें शायद हो चुका था, इसलिए ही तो वो ऐसा बोल सके थे। सहवर्ती महात्मा ने थोड़ी समझ दी कि पूछे तो अपनी आराधना की बात करना, उनकी आराधना पूछना, और जो वो नहीं करते हो ऐसी कोई आराधना की प्रेरणा देना। दूसरी कोई भी इधर उधर की बातें करे तो ज्यादा महत्व नहीं देना, बात बदल देना। मुनिराज को वंदन करके परिवार वाले बैठे, थोड़ी बातें हुई और फिर पूछा, आपने गोचरी वापरी? हाँ, इतना बोलकर मुनिराज चुप हो गए। साथ में आए दूसरे दो परिचितों ने बात आगे बढ़ाई। क्या वापरा? कितने द्रव्य वापरे? मुनिराज ने कहा, जो गोचरी में आया वो वापर लिया। पर क्या? बार बार पूछकर जवाब देने का आग्रह किया। मुनिराज श्री दान रत्न विजय जी महाराज साहब ने बुद्धि लगाकर जवाब दिया, एक द्रव्य वापरा। परिचितों ने पूछा, क्या? मुनिराज ने उत्तर दिया, पुद्गल द्रव्य वापरा। सुनकर सभी को हंसी आ गई। सामने वाले को नाराज किए बिना परिस्थिति को संभालने की कला जैसे मुनिराज में सहज ही थी। जवाब सुनकर गृहस्थ समझ गए कि गोचरी की बात गृहस्थों को नहीं करते। यह बात मुनिराज अच्छी तरह से जानते हैं। फिर दान रत्न विजय जी महाराज साहब ने यह प्रसंग गुरु भगवंत को बताया तो गुरु भगवंत ने उनसे पूछ लिया, तुमने जो वापरा वो उन्हें क्यों नहीं बताया? तब सब महात्माओं को हंसाते हुए मुनिराज ने उत्तर दिया, गुरु महाराज, ये तो अंदर की बात है। धर्म चक्र तप प्रभावक परम पूज्य आचार्य भगवान श्री जगवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब ने इनके बारे में क्या कहा था, देखिए। छोटी उम्र में जालिम रोग के सामने सहजता से सहनशीलता रखी, अल्प संयम पर्याय में समत्व का शिखर हस्तगत किया। दीक्षा जीवन अर्थात परमात्मा और गुरु की आज्ञा का सहज पालन करना। पूज्य दान रत्न विजय जी महाराज साहब जिन आज्ञा और गुरु की आज्ञा किस प्रकार पालते थे वो हम देखेंगे एपिसोड 11 में। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।